नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा साहब। दोस्तों, अब भारत की राजनीति और परिस्थिति दोनों बदलने लगी। जी हाँ, अक्सर आप इस देश में बहुत सारे बड़बोले नेताओं को देखे होइएगा और ख़ास करके बड़बोले नेता वो नेता होते हैं जिनको राजनीति विरासत में मिलती है, यानी कि उन्होंने राजनीति के लिए कुछ करते नहीं है पर उनको अपने परिवार से या किसी व्यक्ति से विरासत में उन्हें राजनीति मिल जाती है। वो लोग कुछ ज़्यादा ही बड़बोले होते हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कब क्या बोल रहे हैं और इसका प्रभाव क्या होगा। जी हाँ, अभी आप जितने भी नेताओं को देख लीजिए, जिन-जिन के ऊपर भ्रष्टाचार और कोई संगीन आरोप लगता है, वो सभी अपने अकर में, अपने नेतागिरी के अकर में वो बड़बोलापन दिखाते ही हैं। इसी तरह का बड़बोलापन बिहार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी दिखाते रहे हैं हमेशा। आपको ध्यान होगा कि अभी अगस्त 2022 में जब उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा था, तो ये कह रहे थे उस सीबीआई के अफ़सरों से कि मैं तो कहता हूँ कि सीबीआई मेरे घर में ही ऑफ़िस बना ले, मैं उनको जगह दे दूँगा। दरअसल वो उस समय मज़ाक उड़ा रहे थे उस जाँच एजेंसी का। कह रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हम सीबीआई, ईडी इन सब चीज़ों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। तो आज जो नेता कभी ये कहते थे कि हम किसी भी एजेंसी से डरते नहीं हैं, आज उनकी डर इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उस एजेंसी के सामने समक्ष प्रस्तुत होने से डर रहे हैं और वो अदालतों से सीक्वेरेंस ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि ये आप हमें गारंटी दिलवाइए कि ये हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे, जब ही हम इनके सामने समक्ष पेश होंगे, नहीं तो हम नहीं होंगे भैया। जी हाँ, पूरा मामला क्या है? दरअसल सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब के मामले में लैंड फॉर जॉब का जो घोटाला आया है लालू प्रसाद यादव जी का, जो कि 2004 से 2009 के दौरान जो उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बहुत से लोगों से ज़मीन लेकर उनको नौकरी दिया था, उस मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ करना है एज ए गवाह। अभी उसे एक्यूज नहीं बनाया है, अभी वो आरोपी नहीं है इस मामले में, पर उनसे पूछताछ करना है क्योंकि जो लालू यादव जी का ओएसडी भोला यादव जी जो रहे हुए हैं उस समय रेल मंत्री जब थे लालू यादव जी, उस समय उनका जो ओएसडी थे वो भोला यादव जी थे और उनको पूरा पता है कि ये जो पूरा नौकरी के बदले में ज़मीन घोटाला का जो मामला है, ज़मीन घोटाला कैसे हुआ, किसने किया और किसको उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उनका पूरा उनको पता है भोला यादव को और वो भोला यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। और उन्होंने जो-जो पूछताछ के दौरान उनसे जो-जो तथ्य बाहर आए हैं, उसी के आधार पे तेजस्वी यादव जी से पूछताछ करना है सीबीआई को, जिसके लिए सीबीआई ने 28 फरवरी 2023 उसके बाद 4 मार्च 2023 उसके बाद 11 मार्च 2023 का समन इनको 3 समन जारी कर चुका है, पर ये सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पा रहे हैं। और उल उसके बाद पेश ना हुए, उसके बाद इन्होंने सीबीआई के इन समनों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की, अपने वकीलों के माध्यम। दरअसल इन लोगों के पास बड़े-बड़े वकीलों का गिरोह है क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत बड़े-बड़े वफ़ादार वकीलों को पाला है और राज्यसभा के सीट के लालच में बड़े-बड़े वकील इनके चौखट पे वफ़ादार, जैसे वो होते हैं ना गाँव देहात में एक वफ़ादार जानवर लोग पालते हैं, उस तरह से ये लोग वकील पालते हैं वफ़ादार। उन्हीं वकीलों के माध्यम से इनको उम्मीद था कि हमें कुछ नहीं होगा और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के नेता पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला और उसके बाद जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर जो जाँच एजेंसी कार्रवाई हुई और जिस तरह से मनीष सिसोदिया उसी पवन खेरा को देख के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि हमें भी राहत दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में मामला, इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आइए, आप हाई कोर्ट जाइए। तो इसलिए और और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला था और हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिला। उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव और इनके जो पालतू वकील हैं, उन्होंने ये सोचा कि कहीं डायरेक्ट अगर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो हमारे लिए बैक बाउंस ना कर जाए। इसलिए इन्होंने पहले हाई कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और इन्होंने अपील दायर किया कि सीबीआई के तीनों समनों को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि हम पेश नहीं हो सकते। इन्होंने अपनी बहुत सारी परेशानियाँ बताई। उन सभी परेशानियों के में एक परेशानी इनके वकील ऐसा बताया
जिस परेशानी को समझ के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब भ्रष्टाचारी नेताओं को भी डर लगने लगा है। वह नेता जो ताल ठोक के कहते थे कि मैं सीबीआई को कहता हूँ कि वो मेरे घर में ऑफिस खोल ले, मैं उनको घर में जगह दे दूंगा। आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी हालात हो गई है कि आज वो उसी सीबीआई के समक्ष पेश होने से डर रहे हैं। दरअसल इनके तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम जब तक सामने सीबीआई के समक्ष पेश हमारा मुवक्किल नहीं होगा, जब तक कि सीबीआई के अधिकारी यह ना बता दें कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करें, ये बता दें कि वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमें गिरफ्तारी ना करने की इंश्योरेंस मिलेगी, इंश्योरिटी मिलेगी, उसके बाद ही जाके हम सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। और इस बात को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने दलील के समय कहा कि मैं इस बात की इंश्योरिटी देता हूँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अभी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप समझिए कि जो नेता पूरे अकड़ में कहते थे कि हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, अब वो नेता दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि मिलोड आप हमें सीबीआई से इंश्योरिटी दिलवाइए कि यह हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डर है कि अगर ये हमें पूछताछ के लिए अगर हम इनके पास जाते हैं तो ये हमको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। अब इनको ऐसा लगता है इन बड़बोले नेताओं का कि नहीं, हम जिस समय शायद इन लोगों के दिमाग में एक भ्रम था कि अभी भी दौर 1990 वाला है और सरकारें जोड़ तोड़ वाली है केंद्र में, कि जोड़ तोड़ के चक्कर में हम प्रधानमंत्री जैसे हमारे पिताजी बदल दिया करते थे किसी भी कार्रवाई के लिए, क्योंकि जिस समय इनके ऊपर लालू यादव जी के ऊपर कार्रवाई हुआ था उस समय जो प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा जी, उनको बदल के एक दूसरे प्रधानमंत्री को लाया गया। तो इस तरह के खेल ये करते रहे अपने पक्ष में फैसले के लिए, और उस समय जो जोड़ तोड़ की सरकार थी वो उस समय इनकी बात चलती भी थी और ये ऐसा करने में कामयाब होते थे। लेकिन अब शायद तेजस्वी यादव जी को समझ में आ गया है कि इस समय जो सरकार है केंद्र में वो जोड़ तोड़ वाली नहीं है, वो किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं है, और हमारी भलाई इसी में है कि हम जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होके और उनसे सहयोगात्मक रूप से उनका सहयोग करके रहें। नहीं तो ये हमारे लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो जांच एजेंसी है सीबीआई या ईडी, जानकारों के मुताबिक ये ये कहा जाता है कि अगर 3 सम्मन कोई जांच एजेंसी कर देती है और 3 सम्मन के बाद अगर आप कोई भी आरोपी जिनको जांच एजेंसी बुलाती है पूछताछ के लिए, अगर वो 3 सम्मन को खारिज करके अगर नहीं जाते उनके समक्ष, तो फिर जांच एजेंसी को ये अधिकार हो जाता है, आधिकारिक कानूनी रूप से अधिकार हो जाता है कि वो उस व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है और गिरफ्तार करके अपने हिरासत में रख के उनसे पूछताछ कर सकता है। इसी बात को इनके जो वकीलों का गैंग है, उन्होंने इनको समझा दिया कि अगर आपको तीसरा सम्मन पे अगर आप नहीं पेश होइएगा और उसके बाद अगर आप किसी न्यायालय में नहीं जाते, न्यायालय के संरक्षण में, तो फिर आपको जांच एजेंसी कभी भी आपके घर से उठा लेगी और उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी को देखते ही इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये कहा कि नहीं, आपको 25 मार्च को हर हाल में सीबीआई के सामने पेश होना होगा पूछताछ के लिए। हाँ, इस बात की गारंटी हम दिलवाते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतनी एंश्योरिटी मिलने के बाद सीबीआई के तरफ से इस गारंटी के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी तैयार हुए हैं कि वो 25 तारीख को सीबीआई के सामने पेश होंगे। तो जो लोग ये कहते थे कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, सीबीआई हमारे घर में ऑफिस खोल ले, आज उनकी स्थिति कैसी हो गई है, वक्त कैसे बदला है, यह सभी को समझना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी का हालात इस समय क्या है, ये तो वही जानते होंगे या फिर उनके परिवार के लोग जानते होंगे। दरअसल अभी इसी ज़मीन के नौकरी के बदले ज़मीन मामले में, घोटाले मामले में तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव, उनकी मम्मी राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती को जो ज़मानत मिला है, उस समय सीबीआई ने उनकी ज़मानत का विरोध भी नहीं किया था। और इस बात से आरजेडी के नेता बिहार में इतने खुश हो गए, उनको लगा कि अरे, अरे! अब तो हमें इससे बिल्कुल मुक्ति मिल गई। दरअसल इनके जो नेता हैं, खैर कितने पढ़े-लिखे लोग हैं ये तो पता नहीं है।
कानून की कितनी जानकार है ये तो ये भी नहीं पता है। बहुत अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे इनके शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, इतने पढ़े लिखे हैं कि वो रामचरितमानस में उलझ गए, वो उनकी गुत्थी वो नहीं सुलझा पा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री है बिहार के कि उनसे रामचरितमानस में लिखी हुई बात उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है। अब तो उन्हीं के नेता और उन्हीं के सहयोगी जो सरकार में है, जदयू के नेता नीरज कुमार ने कह दिया है कि ये पागल हो गए हैं, इनका इलाज हम अपने खर्चे से करवाएंगे बहुत जल्द ही, परामर्श हम कर रहे हैं डॉक्टरों से। तो इनके नेताओं ने जैसी जमानत मिला, ये लड्डू बांटना शुरू कर दिए। पता नहीं किस खुशी में लड्डू, कितने बेशर्म लोग हैं कि एक घोटाले के आरोपी को जमानत सिर्फ मिला है, वो बरी नहीं हुए हैं उस मामले से, सिर्फ जमानत मिला है, उस पे इतने खुश हो रहे हैं। और जिस दिन अगर उसको कोर्ट से सजा हो गई, उस दिन फिर एक किस नाले में डूबेंगे, अपने मुंह पे कौन सा कालिख पोतेंगे, ये तो यही लोग समझेंगे। तो दरअसल पूरी आरजेडी और इनके जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, इनके अंदर किस तरह की खलबली है, यह तो यही लोग जानते होंगे। और अब ये शायद इनको समझ में आने लगा है कि कानून के सामने डरना पड़ता है। अगर कानून उस रूप में अगर किसी के सामने आ जाए, तो अच्छे-अच्छे नीडर लोग भी कानून के सामने झुकते हैं, क्योंकि कानून से बड़ा इस देश में कोई भी नहीं है। शायद वो अब इस परिवारवादी नेता जी को समझ में आ गया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।